देखिए, नाम लिखवाने का मतलब सिर्फ ये होता है, कोई बिजनेस के लिए यहाँ बुकलेट नहीं बांटी जा रही। पहले इंटेंशन आप हमारा समझ लीजिए, ठीक। और यदि आपको लगता है कि कोई बिजनेस के लिए कर रहा है तो आप ऐसा करिए कि फिर आप लोग जिनको मिले उनकी लेके जाके फोटो कॉपी करा लीजिएगा जाके, ठीक। इसलिए कि सभी के पास रहेगी तो हमें रिवीजन कराने में आराम रहेगा। अब कोई कहेगा मेरे पास है नहीं, कोई कह रहा अभी कराई नहीं, कोई कह रहा अभी ये नहीं हुआ, तो फिर उसमें दिक्कत होता है, ठीक। दूसरी, आपकी जो संस्कृत और ईवीएस की फुल रिवीजन चलेगी जमघट के बाद 3 दिन लगातार, ठीक। वो क्लासें आप मत छोड़िएगा, ठीक। उसमें हम बुला रहे हैं जो पहले हमारे यहाँ पढ़ाती थी मैडम, उनको बुला रहे हैं। वो आपको बिल्कुल सटीक कराएंगे कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। वो 3 क्लासें मत छोड़िएगा। इसीलिए मैं क्लास नोट्स बोल रहा था ले लीजिए, लेकिन बहुत लोगों के पास है और जिनके पास नहीं है वो क्लास नोट्स ज़रूर ले लेंगे। हिंदी और संस्कृत अगर 3 दिन में पढ़ के जानी है, पेपर में करके आनी है तो ले लीजिएगा क्लास नोट्स। जिनके पास नहीं है वही लेंगे, जिनके पास है वो क्या करेंगे डबल डबल। जिनके पास नहीं है, जो अभी जल्दी जल्दी आए हैं, मेरा पढ़ा नहीं है, बड़ा वर्णमाला छूटा है, कोई कह रहा मेरा ये छूटा है, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसके बाद फिर और कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास। चलिए, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक की अगर बात करें तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, पहले तो एक कई नाम से जाना जाता है। जैसे इसका एक नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, तो सारे नाम लिख लो फिर हम आपको बताएं। जैसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दे देता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके जब पेपर देता है तो बड़ा दिक्कत होता है, तो लिख लीजिएगा। जैसे आजकल क्या है, यूपी टेट ने ट्रेंड बदल दिया है। वो करता क्या है, नाम पूछता है। जैसे ब्रूनर का सिद्धांत उसे पूछना है तो पहले क्या करता था, इनके 3 स्टेप दिखाता था। कहता था इस आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जेम्स ब्रूनर होते थे, पियाजे होते थे, वाइगोट्स्की होते थे और आपके बंडूरा होते थे। तो ऐसे पूछता था, लेकिन अब उसने और नाम और खेल खेलना शुरू कर दिया। अब वो क्या करता है, नाम ढूंढता है। तो हमने भी अपडेट कर दिया, लो कितने नाम पूछोगे नए नए, ठीक है, पूछ लो नाम। जैसे इसका क्रिया प्रसूत का नाम दुनिया जानती है, ठीक। सूच का सिद्धांत दुनिया जानती है, ठीक। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर का सिद्धांत दुनिया जानती है, लेकिन उसको निर्मितवाद के नाम से पूछने लगा है। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया। अब वहाँ पर ब्रूनर होंगे लेकिन बच्चा लगा नहीं पाएगा। तो जो जो वो खेल करते हैं वो हम खेल अपने में अपडेट कर देते हैं। बस यही अपडेट होता रहता है हर साल, ठीक। तो खैर उनको तो छोड़ो, उनको खुद ही नहीं पता है कैसे पेपर बनाना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो दे क्या सकते हैं पेपर में, पॉसिबिलिटी क्या है। तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत का एक और नाम होता है, लिखो, संबंधवाद का सिद्धांत। इसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। पेपर में आ गया संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो फिर वहीं पर आप सोचोगे किसने दिया, ठीक है। प्रयत्न त्रुटि पूरी दुनिया जानती है, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद इसका एक प्रसिद्ध नाम है जो आजकल टीटी बिल्कुल बस यही जानता है कि खाली प्रयत्न त्रुटि भी वो भूल गया है, बस यही नाम अब जानता है। इसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ो, वो जो डायरेक्ट पेपर में मिले, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इस एक और नाम है इसका उद्दीपक और मोस्टली पिछली 69,000 में यही पूछा गया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत लोगों ने लगाया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या कंडीशन थ्योरी जो दी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, नाम था उसका इवान पावलोव। 1905 में जब जीन पियाजे के साथ प्रयोग कर रहे थे एल्फ्रेड बिने, तो उसी टाइम इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इसी सिद्धांत। ये एक डाइटिशियन थे, डाइटिशियन सोचो छोड़ो, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करने वाले वैज्ञानिक थे। इनका नाम था इवान पावलोव। तो इन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक दिमाग में खो जाए कि यार हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साइंटिस्ट हैं, जब तक भोजन जाएगा नहीं तब तक लार ग्रंथियों से लार आएगी नहीं, साइंस तो ऐसा मानता है। लेकिन ये कुत्ता जो है लार कैसे चुआ रहा बिना खाना खाए, बस यहीं पर इनका दिमाग टनक गया कि साइंस तो इसको नकारता है, तो फिर ये आया कहाँ से। बस वहीं पर इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत खोज डाला। अभी बताते हैं आगे, उसका भी नंबर है। तो उसी तरीके से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, ठीक, याद रखिए। इसी के बाद एक नाम और इसको है, इसका नाम है पुनर्बलक, पुनर्बलन या पुनर्बलन कर लो अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उद्दीपक का परिवर्तित रूप ही क्या होता है, चरमतम रूप ही क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलक कह लो या उस पर जो क्रिया होती है उसको पुनर्बलन की क्रिया कह देते हैं, एक ही चीज़ है। री इन्फोर्समेंट एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, हल महोदय ने दिया था। किसने दिया था, अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है, किसने कहा था, हाँ, ठीक। चलिए इतनी बात क्लियर, ठीक। ये 4 नाम याद रखना, अभी बताता हूँ इन 4 नाम में क्या होता है, ठीक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, लिख लो प्रयोग,
प्रयोग की कुछ भरोसा नहीं, कहो यूपीटीटी बिल्ली ने पूछ ले। बाद में आधे लोग वहाँ पर पूछे डायनासोर पे तो नहीं किया था। एक कहता कुत्ते पे किया, एक ने कहा चूहे पे किया, एक ने कहा वनमानुष पे किया। नहीं यार, हमने तो सुना था डायनासोर पे किया, कहीं यही डिफरेंट है, इसी को मार दो। ऐसी भी साइकोलॉजी चलती है। पेपर में जो सबसे विचित्र लगे वही मारा जाता है। साइको ह्यूमन टेंडेंसी यही कहती है, उठा के मार दो जो बन जाए। ठीक है, ऐसा मत करिएगा पेपर में। पेपर में कभी कभी जो आसान होता है वही सही होता है। हम लास्ट में आपको पेपर भी फंसाना सिखाएंगे, कैसे गोला कैसे भरना है। लास्ट में जब कुछ ना है तो गोला कैसे भरना है, ठीक है, उसमें भी आप लपेट दोगे 10-5 क्वेश्चन। मतलब हमने बताया था ना, प्यार में और युद्ध में और टीटी के एग्जाम में सब कुछ जायज़ है। साम दाम दंड भेद, योगा भी करना सीख लीजिए। उचकना, ऐसे ऐसे झांकना, दूर से देखना। मान लो प्रत्यक्ष कोई झूठा हो मैथ के सवाल लगाने में, आपको मैथ ना आती हो, बस एक बार का है टीटी लाना है, पार करना है, समझे। और एक नंबर चूक गए ना तो सब हंसेंगे, फिर तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा। और वहाँ अगर तुमने उचक उचक के कर लिया तो तुम्हें सब क्या कहेंगे, बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का था ये। उन्हें क्या पता कि योगा भी जानता था। ठीक है, योगा बहुत ज़रूरी है। बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, योगा। और अपनी विटामिन ए खूब खाइए, नहीं पता चला हुआ दूरदृष्टि दोष हुईगा तो समझे में नहीं आ रहा कहा है ना। इसलिए इतना विटामिन खाइए, एक इतना खा लीजिए कि बिल्कुल यहाँ से देखो तो आरो पार दिखे दूर तक। ठीक, चलिए, विटामिन ए की कमी मत करिएगा। रतौंधी वालों के लिए दिक्कत है, उनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, खैर चलिए। अच्छा, बिल्ली पर प्रयोग किया। अब सुनो, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। अब सुनो, अब आ जाओ इनके इस प्रयोग के संग। अब कहानी वहानी सुनाने का समय नहीं, सब जानते हो। एक बिल्ली लिया, बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। भूखी बिल्ली को लेके गए कहाँ, पिंजड़े में बंद कर दिया। बिजली ने क्या किया, जब उसको भूख की तीव्रता हुई, बिल्ली उछल कूद मचाई, खटका दबा, दरवाजा खुला, भोजन मिला, पेट भरा, क्रिया संपन्न। बस यहीं पर थॉर्नडाइक ने पकड़ ली अपने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहानी इंपॉर्टेंट नहीं। फैक्ट क्या पकड़े, फैक्ट नंबर 1। अगर ध्यान से स्टोरी पढ़ रहे थे तो एक लाइन तुमने पढ़ी होगी, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली ली थी। कैसी बिल्ली ली थी, भूखी। पकड़ लो भूख को, भूख लिखो, भूख। भूख क्या है ये, भूख। बिल्ली ने क्या, बिल्ली नहीं, थॉर्नडाइक ने क्या पकड़ा, भूख पकड़ा। ठीक, और अभी जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आगे हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे अभिप्रेरणा। क्या पढ़ाएंगे, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा संबंध होता है। ठीक, अभी थॉर्नडाइक ने भी कहा अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा हम बताएंगे जन्मजात, अर्जित, ठीक है, कृत्रिम। ये सब पूछता है टीटी, कहता कौन सी जन्मजात नहीं है, कौन सी अर्जित है। एक एक नंबर का खाली परेशान करने के लिए फोकट का क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, और होता कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन समय हमारा बर्बाद हो जाता है। 20-30 सेकंड कन्फ्यूजन में चला जाता है। ठीक, ज़्यादातर आसान क्वेश्चन ही ले डूबते हैं परीक्षा कक्ष में, क्योंकि होता क्या है, वो हमारे बाएं हाथ के लगते हैं और उसमें ऑप्शन जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। कठिन क्वेश्चन तो फिर भी ईमानदार होता है, या तो लगेगा और या तो नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाओगे आप। लेकिन ये मिक्सर होते हैं, ये फंसा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टूट गया, ज़्यादा लोड हो गया क्या, कोई बात नहीं। सुपर टेट तक आपकी नई बेंचें आ जाएंगी। ठीक है, हमने ऑर्डर लगा दिया है, बस थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। चोट वोट तो नहीं लग गई किसी को, चोट तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग गया। बैठो भैया। अरे भैया, बेंचें टूटी है, भूकंप थोड़ी ना आया है, बैठ जाइए भाई, कोई बात नहीं। फिर से खड़िए, फिर से दौड़िए, नहीं रेस में पीछे हो जाएंगे। कहो अभी इसमें चूहा या छछूंदर नहीं आ गया है, नहीं तो और भगदड़ मच जाती है। चलो, हो गया, हो गया। आप सब लोग एंजॉय कर लिए, बढ़े आगे, जल्दी पढ़ो भाई, फिर आगे बढ़े, पेपर होना है आपका। सुनो, अच्छा, तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में एक चीज़ नोटिस की, उसका नाम था क्या, भूख। ठीक है, अब सुनो, बिल्ली कैसी थी, भूखी। ठीक है, और भूख किसके लिए थी, भूख किसके लिए थी, इम्पॉर्टेंट ये होता है, इम्पॉर्टेंट भूख नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट होता है भूख किसके लिए। अगर ये सिद्धांत समझ गए ना तो जीवन में तुमको कोई हरा नहीं पाएगा कभी किसी, इवन नौकरी लेने के लिए भी तुमको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रणेता हो। और थॉर्नडाइक तो इतना महान आदमी है कि उसने सबके लिए विकल्प बनाया है।
उसने कहा जिसको कुछ नहीं आता केवल भैया वो अभ्यास करे, बस मंद बुद्धि है अभ्यास करो बेटा, केवल अभ्यास करो, तुम सृजनशील के आगे निकल जाओगे। भैया प्रशिक्षण वो लेते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं वो अभ्यास करते हैं केवल, बस उनके पास एक ही विकल्प होता है, वो बुद्धि नहीं बढ़ा सकते अपनी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने मंद बुद्धि कमजोर बच्चों के लिए सबसे स्पेशल पॉइंट बताया है अपने लर्निंग का कि अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास करके आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों पर अभ्यास ज़्यादा चलाया जाता है। तो भूख किसके लिए थी? भोजन के लिए। भूख किसके लिए थी? भोजन के लिए। और किया क्या? हाँ वही कह सकते हो, अर्थात अभ्यास, अभ्यास भी कर सकते हो। प्रयास करना, अनुक्रिया करना अभ्यास ही तो होता है। जरूरी थोड़ी ना होता कि आपको वो चीज़ आ ही गई है, वो तो आपके धीरे धीरे आपके व्यवहार में समाहित हो जाती है। और जब उसी के आधार पर अपनी समस्याओं को हल करने लगते हो, उस दिन आप उसको सामान्यीकृत कर लेते हो, अपने व्यवहार में उसको क्या कर लेते हो? बसा लेते हो। समझ गए? चलिए, तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, भूखी बिल्ली कहानी दुनिया भर की आपने सुन ली, उसी में एक चीज़ निकाली थॉर्नडाइक ने, भूख, और दूसरी निकाली भोजन। और थॉर्नडाइक ने कहा भूख क्या है, इसी का दूसरा नाम लिख लो बड़ा बड़ा, जैसे उधर आपने लिखा, उनको यहाँ लिखो नीचे, अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा। और याद रखना, इस दुनिया में बिना अभिप्रेरणा के लर्निंग संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्किनर। और स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का, ठीक है, उन्नति राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है भैया, नहीं सुने क्या परिभाषा कभी? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहीं बगल में। अभिप्रेरणा का नाम आ गया तो बता दे रहे हैं, लिखो, किनारे लिख लो, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर महोदय ने। और स्किनर को जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, और सुनो, लगे हाथ यहाँ पर एक नंबर और लपेटो। जब लिख ली हो स्किनर महोदय, तो स्किनर महोदय का लर्निंग से संबंधित एक थ्योरी था बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया। लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो स्किनर के। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक का प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन टपक गए बीच में कौन? स्किनर। तो अब लिख लो स्किनरों को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। क्या दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? इसी 2021 में लिख लेना, अभिक्रमित अनुदेशन ना मिले ना तो फिर समझ लेना कुछ भी क्या करना। लिख लो नीचे, स्किनर की परिभाषा है क्या? मोटिवेशन, इंग्लिश में लिख लो, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। ठीक है, अब पता नहीं सही है गलत है, लेकिन ऐसा ही कुछ इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लर्निंग करके आएगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा क्या बताएंगे? स्किनर महोदय। 2021 में आ रहा है, बगल में लिख लेना 2021, या तो टेट या तो सुपर टेट। हम आपको ये भी बता दें। और जो इससे पहले, इसके बाद वाली क्लास, जो अगले संडे क्लास होगी, सुन लो, जिनको 30 में 28 नंबर करना है ईवीएस में, वो अगली क्लास में शामिल रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो पार्ट 2 ईवीएस है वो घर में पढ़ो, उसमें बहुत सरल भाषा में लिखा है। ठीक है, जो पार्ट 1 होगी वो और इम्पोर्टेंट होगी, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जिनको 30 अंक चाहिए, 30 में 30, वो दोनों पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगले संडे को, अगला वाला जो संडे होगा, उसमें चलेगी ईवीएस। तो 55 और 60 क्वेश्चन अगर यदि करने हैं टीटी में, तो ये दोनों क्लासें मत छोड़िएगा। ठीक है, ये दोनों क्लासें आपकी बन रही हैं। हाँ, तो कहाँ पहुँचे थे? और बाकी रेगुलर क्लास पढ़ते रहिए धीरे धीरे। अभिप्रेरणा और अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और अनुक्रिया की बात करें तो सुनो, अभिप्रेरणा समझ में आई? भूख कैसी प्रेरणा है? जन्मजात। भूख, प्यास, नींद कैसी मोटिवेशन है? ये अंदर से आती है, इसके लिए कोई उद्दीपक नहीं होता। लाख भोजन आपके सामने रखा है, लाख पानी आपके सामने रखा है, चाहे जितना बड़ा उद्दीपक हो, आप अभिप्रेरित नहीं होगे जब तक आपको अंदर से प्यास नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात? आ गई बात? ठीक, तो बस यही बात थॉर्नडाइक ने पकड़ा, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा किसके लिए होती है? उद्दीपक के लिए। अभिप्रेरणा किसके लिए होती है? उद्दीपक। तो यहाँ नीचे लिख लो उद्दीपक। अभिप्रेरणा किसके लिए? उद्दीपक के लिए। अभिप्रेरणा किसके लिए? उद्दीपक के लिए। अब देखो यहाँ 2 चीजें निकल के आई, अभिप्रेरणा बनाम उद्दीपक। अभिप्रेरणा बनाम उद्दीपक। अब रिएक्शन लिखो, रिएक्शन है नहीं लेकिन हम बना दिए हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा बनाम अनुक्रिया। फैक्ट खाली समझो बस,
चाहे जहां से क्वेश्चन तुमसे कर ले डिबेट, कोई भी जीत नहीं पाएगा तुमसे, ठीक है। अभिप्रेरणा बनाम अनुक्रिया निकाल लिया ना इन्होंने अपने उसमें से, निकाला कि नहीं निकाला? ये कहाँ से आया अभिप्रेरणा अनुक्रिया? अनुक्रिया किसके लिए की थी? भोजन। और भूख कैसी थी? अभिप्रेरणा। अब अनुक्रिया और सॉरी अभिप्रेरणा और अनुक्रिया यहीं पर, और करेंगे किसके लिए? करेंगे किस सॉरी उद्दीपक, और करेंगे किसके लिए? अनुक्रिया पाने के लिए, ठीक है। ये तीन चीजें लिख लीजिएगा एरो मार के। अभिप्रेरणा किसके लिए है? उद्दीपक के लिए, और कर कैसे रहे हैं? अनुक्रिया से कर रहे हैं। बस यहीं पर इनके तीन फैक्ट समझ लो, जो इन्होंने इसमें से निष्कर्ष निकाला वही आपके परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। हो गया आपका प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत। पहला समझो, बात समझो। इन्होंने कहा कि इसमें उद्दीपक होता है और अनुक्रिया होता है, तो साफ साफ दिख रहा है उद्दीपक है और उसके लिए क्या हो रही है? अनुक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली, इन्होंने बोला कि हमने भूख से उसको क्या बनाया? भूख से हमने इस उद्दीपक को क्या बनाया? पुनर्बलक बनाया। भूख से इस उद्दीपक को क्या बनाया? पुनर्बलक बनाया। सुनो, उद्दीपक, कारक, चालक, पुनर्बलक ये सब एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। चालक वो होता है जो किसी क्रिया को कराता है, यहाँ पर करा रहा है कि नहीं करा रहा है? उद्दीपक भोजन करा रहा है कि नहीं करा रहा है? कारक भी यही है जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं, उद्दीपक भी यही है जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं। लेकिन सबसे विशिष्ट और सबसे कठिन जो रूप होता है वो कहलाता है पुनर्बलक। पुनर्बलक समझ लो ऐसी चीज़ है, पुनर्बलक के लिए और सरल भाषा में अगर परिभाषा एक लिखना चाहो तो सिर्फ इतनी सी एरो मार के लिख लेना कि वह उद्दीपक, वह वस्तु, ऐसे लिख लो। पुनर्बलक जहाँ लिखे हो यहाँ पर एरो मार के नीचे लिख लो नीले पेन से, नहीं कभी इसकी जब अर्थ नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में फंसोगे। अर्थ एरो मार के नीचे लिखो, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें मजबूर कर दे, जो मरने और मारने पर उतारू कर दे, वही पुनर्बलक हो जाती है। समझ गए? अब पुनर्बलक से इससे बड़ा उदाहरण, जैसे एक ड्रिंक करने वाले के लिए सूर्यास्त होने के बाद ड्रिंक क्या हो जाती है? पुनर्बलक। हमने देखा है जो लोग इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी शादी ब्याह करिए किसी के यहाँ भी तो ये देख लीजिए लड़का दारू वारू ना पीता हो। दारू का मतलब औषधि होता है, उसको कोई गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। दवा कहते नहीं, कहाँ जा रहे हो? दवा दारू कराने, तो दारू भी क्या है? एक औषधि है। लेकिन अति से ज़्यादा क्या हो जाता है? जहर हो जाता है। वो हिंदी में आता है, ठीक है, औषधि से संबंधित है, वहाँ लिखा रहेगा दारू, तो क्या होगा? टिक मार दीजिएगा। समझ गए? बीवी कौन सी भाषा का शब्द है? बीवी, 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 बेगम, कैंची, सरौता। जान लेना दुनिया में जितनी काटने वाली चीज़ हैं सब तुर्की। समझ गए? समझ गए? जितनी काटने वाली चीज़ें हैं सब क्या होती हैं? तुरुक देने वाली। नहीं, दर्जी काम होता है कट कट कट, उसी को कहते हैं तुरुकना, ठीक है। हाँ, पुनर्बलन की सिंपल सरल परिभाषा समझ लो, जो वस्तु तुमको मरने और मारने के लिए परेशान कर दे कि तुमको करना ही करना है, तुम्हें और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, समझ लेना वही क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया या पुनर्बलक। इस क्रिया को क्या कहोगे? पुनर्बलन की क्रिया कह डालोगे। और कुछ बड़ी बात थोड़ी ना इसमें। नहीं समझ में आया? अब भी पुनर्बलक नहीं समझ में आया? आपके जीवन में कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आप मारने और मारने को तैयार होगे। कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है। होगा भैया? नहीं है? अरे गाने नहीं सुने हो क्या? गाने में देखो सीधे दिखाते हैं पुनर्बलन, हर गाना पुनर्बलक पर ही बनता है, ठीक है। उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? नहीं, देखो, चांद सितारे तोड़ लाऊं का, तोड़ लाओ का? नहीं तोड़ लाया। कौन तोड़ के लाता? कोई लाया क्या आज तक? नहीं समझे? गाने जितने होते हैं सब क्या हैं? चलो अच्छा, पुनर्बलन का सिद्धांत अब समझो यहाँ पर बात। इसको पुनर्बलन का अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहते हैं? सुनो, जैसे मान लो भोजन यहाँ लगा है, यहाँ पिज्जा और सब कुछ रखा है, अभी आप घर से आए हो, चाय नाश्ता कुछ करके आए हो, कल का थोड़ा बहुत ग्लूकोज होगा तो इतनी अंदर से इच्छा नहीं आ रही होगी, ठीक है। जब ग्लूकोज कम हो जाता है तब आंतरिक अभिप्रेरणा आती है, भूख। साइंस से मनोविज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। हम चाहें तो बिल्कुल साइंस से रिलेट करके ये पढ़ा दें हम। जब तक ग्लूकोज बॉडी में कम नहीं होगा तब तक भूख नहीं आ सकती, चाहे मनोविज्ञान चाहे जितना दिखा ले, केला और सेब संतरा, चाहे जितना तुम प्रयोग कर लो। अगर थॉर्नडाइक की बिल्ली भूखी ना होती, उसके ग्लूकोज ना कम होता बॉडी में, तो कभी उछल कूद करती, और जब उछल कूद करती नहीं तो खटका दबता, और जब खटका दबता नहीं दरवाजा खुलता, और दरवाजा खुलता नहीं तो भोजन मिलता, तो क्या करते तुम? अभिप्रेरणा का, क्या करते तुम? उद्दीपक का लिए बैठे रहते। तो साइंस है ऊपर की नहीं है इसके ऊपर? साइंस इसके ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि साइंस ये बताता है कि लॉजिक हो कैसे रहा है। तो सुनो,
भूख क्या है? अभिप्रेरणा। तो अब मान लो सब रख दें, अभी आपके पास ग्लूकोज लेवल तो गिरा नहीं है, तो अभी आपको भूख लगेगी नहीं, आराम से बैठे रहोगे, देख रहे हो, मन करेगा अभी तो कहोगे अरे छोड़ो भी नीचे खा लेंगे यार, यहाँ अच्छा नहीं लगता, हंसेंगे सब लोग। लेकिन अब सपोज को थोड़ी देर के दरवाज़ा बंद कर दें और 2 दिन दरवाज़ा बंद रखें, 3 दिन बंद रखें और उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दें आपके सामने, तुरंते फेंक दें, छोड़ेंगे थोड़ी ना, 2 दिन तुम उड़ा दोगे सब लोग, तुरंते फेंक दें डस्टबिन में और वो बिल्कुल वो हो जाए, बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, कीड़ा वगड़ा पड़ जाए उसमें। भाई साहब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8वें दिन उठा के वही खाओगे। लेकिन शर्त इतनी है कि उससे पहले तुमको कुछ मिले ना। बस जब तुम उठा के वो शुरू कर दोगे खाना तो वही बन जाएगा क्या? पुनर्बल। मतलब जिसमें आदमी करने के लिए इतना विवश हो जाए कि उसके पास कोई भी विकल्प ना बचे, तब वो बन जाता है पुनर्बलक। इसीलिए ज़िंदगी में पुनर्बलक मत बनने देना किसी को, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, उद्दीपक में तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इसीलिए बिल्ली इतना परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसके पास एक ही विकल्प था, सिर्फ कूदो कूदो और सिर्फ कूदो। इसीलिए कोहलर ने इस सिद्धांत को नकार दिया था। कोहलर ने कहा ये कौन सा बवाल है भैया, तुम कुदा रहे हो जबरदस्ती, कोई व्यवहारिक कंडीशन तो दे नहीं रहे हो, जबरदस्ती उसको भूखा कर रहे हो, जबरदस्ती उसको पिंजड़े में डाल रहे हो। इसीलिए तो उन्होंने कहा समस्या समाधान। इंसान को खुद परिस्थितियों का निरीक्षण करने का जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो ज्ञान का सृजन नहीं कर सकता। समझ गए? अभी बताते हैं उनके बारे में। चलिए यही सिद्धांत पढ़ लीजिए आज, फिर पेपर दे लीजिए, नहीं मूड खराब हो जाएगा आप लोगों का। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अब समझो। तो ये दोनों चीज समझ में आई क्यों इसका नाम ये पड़ा। उसके बाद देखो संबंधवाद का सिद्धांत, उसके बाद देखो संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, पूछ लेना भैया, जिसका टेट हो उसको टेट देना, जिसको सुपर टेट हो उसको सुपर टेट देना। अब कुछ लोग कहेंगे दोनों दे दो, ठीक है, हाँ मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। अच्छा अभी पेपर, अभी एसटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी मिलेगा, बस 2 मिनट और रुक जाइए, बस बांट रहे हैं। तो 2 सिद्धांत समझ में आया क्यों कहते हैं थॉर्नडाइक को। अब समझो इसको संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं। ध्यान देना, इन्होंने कहा था कि जानो ये सब किससे संबंधित है? लर्निंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैसे भोजन पाने के लिए वो संघर्ष कर रही है, वैसे पढ़ने के लिए आप भी तो संघर्ष कर रहे हो, तो आप भी तो यही कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि आप अंदर से क्या हो, नौकरी के लिए क्या हो, भूखे हो, क्या है के लिए, नौकरी के लिए। और यहाँ भोजन क्या है, यहाँ पर जो नोट्स है ये क्या है, ये पढ़ा जो रहे हैं ये भोजन है आपका, और इसके लिए क्या कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना? नहीं समझे, बात वही है चाहे जहाँ लगाओ उसको। ठीक है, इसीलिए काल्सनिक ने कहा था मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का शिक्षा शास्त्र में प्रयोग ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। किसने कहा था? काल्सनिक। और किसने कहा था कि बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में वृद्धों को अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। ठीक, अधिगम या अभिप्रेरणा, जो अधिगम में अभिप्रेरणा सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसने कहा? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। चलो ठीक, लिखो। देखो अब संबंधवाद का सिद्धांत, देखो अभिप्रेरणा में एक बात और समझ लो। अब समझो हमारी बात, अगर सोचो यहां पर अच्छा नहीं मिलेगा तो तुम यहां अनुक्रिया करने आओगे? बताओ, जहां तुमको समोसे का या बतासे का टेस्ट समझ में नहीं आएगा वहां दोबारा बतासा खाने जाओगे? समोसा खाने जाओगे? नहीं जाओगे। तो थॉर्नडाइक ने निकाला संबंधवाद का सिद्धांत, बोला कि अगर अभिप्रेरणा है और अगर उद्दीपक ने अनुक्रिया पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला तो दिक्कत इस बात की है कि वो अनुक्रिया दोबारा नहीं होगी, संबंध स्थापित नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला संबंधवाद का सिद्धांत। यानी एक चीज और आवश्यक है, क्या वो आवश्यक ये है कि जो उद्दीपक है उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर कैसा पड़ना चाहिए? सकारात्मक, तभी वो लर्निंग करेगा। अभी हम ही आपको फालतू का चीज़ बताएंगे तो आप हमारे साथ लर्निंग करोगे। अगर हम इम्पैक्ट आप पर अच्छा नहीं डालेंगे, आप पर अच्छी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो फिर आप कभी संबंध बना पाओगे लर्निंग से? और अगर रिलेशन नहीं बना तो लर्निंग हो पाएगा? कोई मतलब नहीं। भोजन चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर हम अनुक्रिया ऐसे थूकोगे, खाओगे? कौन खाएगा? कोई खाएगा क्या भाई? वो जो भूखे होंगे वही खा लेंगे जबरदस्ती, गिराओ। ठीक है, मजबूरी अलग चीज़ है। अब वो होगी पुनर्बलन, समझ गए? होगी लेकिन संबंध नहीं बन पाएगा। क्रिया होगी लेकिन संबंध नहीं बनेगा। अब समझ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक लाइन लिख लो, यदि उद्दीपक का प्रभाव, यदि उद्दीपक का प्रभाव अच्छा नहीं होगा तो अनुक्रिया दोहराई नहीं जाएगी। यदि उद्दीपक का प्रभाव अच्छा नहीं होगा तो अनुक्रिया दोहराई नहीं जाएगी, अतः संबंध भी स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं।
अतः संबंध भी नहीं हो पाएगा, ना उद्दीपक का संबंध व्यक्ति से होगा, न व्यक्ति करेगा अनुक्रिया, दोनों तरफ से कनेक्शन टूट जाएगा, लर्निंग भी टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। तो क्या फायदा है ऐसे सिद्धांत का? समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलो संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं अब बता ले जाओगे। और सुनो ये कहाँ से लेके आए थे पता है? अगर बचपन में आपको हमने पढ़ाया था, कौन सा? प्रभाव का सिद्धांत पढ़ाया था ना, प्रभाव का नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। प्रभाव में बताया था कि प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए उद्दीपक का, समझ गए? तो लर्निंग, आप भी अपने नोट्स बनाया करो, सुन लो, आप भी अपने नोट्स, पहली बात तो बता बात क्यों कर रहे हैं सब लोग, बात मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? हमारा इंटेंशन हट जाता है, फिर हम महत्वपूर्ण चीज़ बता ही नहीं पाते हैं, नहीं फिर थ्योरी का छपाएं बैठ के। हम जो आपके लिए छाँट के लाते हैं कि लॉजिक से आप समझ लो, क्वेश्चन में आपको कोई फंसा ना पाए, तो आप समझ नहीं रहे हो, बात को समझो भाई, ठीक है? संबंधवाद समझ गए? अब ले उतर गया जो बताने जा रहे थे दिमाग से, यही नुकसान होता है और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया नुकसान तो हो गया। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत क्या है? वो तो इनके प्रयोग से दिख रहा है कि प्रयोग में मॉरल ऑफ स्टोरी क्या दिखाई इन्होंने, कहा कि अभ्यास किसी भी व्यक्ति को निरंतर छोड़ना, सफल वही होता है जो बार बार गिर गिर कर क्या करता है, प्रयास कर। लाखों मोटिवेटर ये फेसबुक पे कोटेशन डालते हैं, लाखों, अब वो नहीं जानते किसका सिद्धांत है ये। इसीलिए कहा जाता है अभ्यास करने वालों की कभी भी हार नहीं हो, कोशिश कैसे कुछ है कहावत, हाँ कोशिश करने, इसीलिए कभी भी कोशिश करना मत छोड़िएगा अंतिम समय तक, समझ गए? कल भी अगर 4 विकेट गिर जाते हैं तो जीत जाते हैं हम लोग। दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, केवल महेंद्र सिंह धोनी झेल सकते हैं, समझे? हजारों मैच दबाव में महेंद्र सिंह धोनी ने जितवाए हैं, हजारों मैच। और बांग्लादेश वाला मैच याद है, 1 रन वाला। खैर कोई बात नहीं, अब लगता है हम लोग पहुँचेंगे फाइनल में। अब कुछ नहीं है, अब तो यही है कि हम लोग पावलों के कुत्ते बन गए, लाड टपकार हैं कि यार ये हार जाए तो हम अंदर घुस जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। कोई हारेगा? क्यों हारेगा भाई? पॉइंट बढ़ गए उनके भाई, अब रन रेट का कोई मसला ही नहीं है ना? है कोई मसला? अब ये की चांस है कि ये दुई जो हैं, दुई टीमें बची हैं ना, दो भाई। देखो हम ये बात इसलिए कर रहे हैं भाई, देश का खेल क्या है? एक सहज क्रिया है। खेल क्या है? खेल वो है जो हमारे पूर्वज वर्षों से करते चले आ रहे हैं। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। खेल द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन करता है। किसने कहा था? कोलन ब्रूस। किसने कहा था? कोलन। हाँ बस खेल की बात कर लो तो सुन लेते हो, हैं? कंफर्म कर लो, एक बार देख लो उसको, नोट्स को एक बार नोट्स को देख लो। एक परिभाषा और, हाँ एक मिनट रुको एक मिनट। हाँ सही कह रहे हैं। किसकी है? सोरेनसन की, मुंह से निकल गया जल्दी में, ठीक है? शब्द वापस ले लेते हैं, ठीक है? चलो चाओ वापस आओ अपने टॉपिक पर। चलो ये हो गया, समझ गए? मॉरल ऑफ स्टोरी क्या थी? बिल्ली ने अथक प्रयास किए और अपना क्या पा लिया? अब तो नहीं भूलोगे, पेपर में आएगा, कर लोगे। चलो हेडिंग डाल लो, कल पढ़ाएंगे। हेडिंग डाल लो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 28 तारीख से सुपर टेट का फुल ऑन बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ताबड़तोड़, सुबह 7 बजे से लेकर 2 जितने बजे, जो जब तक चलेगा, जब तक आपके अंदर पढ़ना रहेंगे। सारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, इवन रीजनिंग जिनको रीजनिंग पढ़ने का बड़ा शौक है वो भी, ठीक है? अब देखो हिंदी, बेचारे 30 अच्छा खासा थाली सजी है टीटी वालों के लिए, ठीक? सुपर टेट वाले बेचारे 10 में संतोष करो। 20 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको संस्कृत में, ठीक है? हिंदी में भी आपके 10 कार्ड दिए गए। सुपर टेट वालों के भाई 20 ही तो क्वेश्चन आते हैं ना। कितने आते हैं? 20 ही तो आएंगे, 40 थोड़ी ना आएंगे, 20 आएंगे केवल बस। क्या नहीं, टेट का वही है, सुपर टेट का भी वही है। क्वेश्चन नंबर तो बदलते हैं ना। हिंदी में उसमें 30 आते हैं, टेट में इसमें 20 आते हैं। 10 हिंदी के, 10 संस्कृत के।